हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट DLED 4th सेमेस्टर क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में, वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर हमारा करिकुलम बेस्ड एग्ज़ाम हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में अगर इंग्लिश बोलते हैं तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें हालांकि ये नहीं आता है, लेकिन ये एज ए सपोर्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक का ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो टॉपिक है, हम बहुत सारे रूल्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स इन आवर ग्रामर बुक, वो इंटर लेवल की हो, ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे आपकी BTC BEd लेवल की हो, लॉट्स ऑफ रूल्स दिए हैं। और होता क्या है ना कि हम जब रूल्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आती है, लेकिन जब एग्ज़ाम पेपर में, एग्ज़ाम्स में जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो हम भूल जाते हैं। भूल इसलिए हम जाते हैं क्योंकि हमने वो केवल क्रैम्प किए होते हैं, है ना। और रॉबर्ट गेने का आपने लर्निंग कौन पढ़ा ही होगा, जिसमें ये उन्होंने अपना हाईएस्ट लेवल की लर्निंग में बताया था कि जब तक आपके सारे ऑर्गन्स लर्निंग में यूज़ नहीं होते हैं, आपकी लर्निंग परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को रिमाइंड रखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज प्रपोजिशन हम उस तरीके से पढ़ेंगे, विजुलाइज करके पढ़ेंगे चीज़ों को, जिससे कि वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे माइंड में रहे। और ट्रस्ट मी, ये जो प्रपोजिशन है इससे बाहर आपके एग्ज़ाम्स में कहीं नहीं आएंगी, और 2 to 4 मार्क्स ईज़िली आपको ये गेन कराएंगी, न केवल आपके एग्ज़ाम्स में बल्कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो UP टेट हो या C टेट हो, या फिर अनसीन पैसेज जो आते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस जो आती हैं, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम इसे विजुलाइज करके पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, तो हमें लॉन्ग लास्टिंग वे में ये समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रपोजिशन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी नया वर्ड है, ये नाउन के टाइम हो या प्रोनाउन के टाइम, हमने चीज़ें ऐसे ही डिस्कस की थी। कोई भी नया वर्ड होता है, अगर हम उसी का डिसेक्शन कर लेते हैं, उसी का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, तो हमें वो क्या नया है समझ में आ जाता है। ये प्रोनाउन में भी मैंने बताया था, हमने ऐसी चीज़ें समझी थी। ऐसी ये प्रीपोजिशन, ठीक है, दो वर्ड हमें समझ में आ रहा है, एक है हमारा प्री, एक है पोजीशन। तो प्री, जैसे कि आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं, प्री मीन्स बिफोर, पहले, किसी चीज़ पहले। प्री, प्री और आफ्टर ना, प्री वेडिंग शूट या आफ्टर वेडिंग शूट, याद है ना। ये इस वर्ड से तो आप लोग इंट्रोड्यूस होंगे ही। और पोजीशन मतलब प्लेस आपका। तो कोई भी वो ऐसे वर्ड जो पहले आके, ठीक है, जो पहले आ रहे हैं और उनकी नाउन और प्रोनाउन की क्या पोजीशन है, क्या प्लेस है सब्जेक्ट में, वो क्वालिफाई अगर कर रहे हैं तो वो प्रीपोजिशन है। जैसे अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आएंगे, दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो अब देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम इन द क्लास। ठीक है, पता है आई हमारा सब्जेक्ट, हाँ, ये हमारी इन्फिनेट वर्ब, ये हमारा, अभी चलिए इसको छोड़ते हैं, द क्लास हम इसे ऑब्जेक्ट मान लें, प्रेडिकेट मान लें, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जो मानना हो हम मानते हैं। इन, यही नया है ना, इसी के बारे में अभी तक हम लास्ट वीडियो में हम अभी इस तक नहीं पहुँचे, तो ये नया लग रहा है। अब देखिए, इसके पहले आई नाउन है हमारा, है ना, नाउन है। और इन द क्लास, क्लास हमारा नाउन है। अब आप बोलेंगे क्लास कैसे नाउन है? क्लास बिल्कुल नाउन है, कलेक्टिव नाउन, याद है ना। तो कलेक्टिव नाउन के एक एग्जांपल में ये था ना, तो दो नाउन हमारे होगी। यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। अब ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन आ रहा है, इतना तो हो गया, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, एक, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आई एम क्लास, मैं हूँ क्लास में, मैं क्लास। अब मैं हूँ क्लास में जो है, ये जो वर्ड है, कहाँ पे हूँ, मैं क्लास के अंदर हूँ, मैं क्लास में हूँ। तो मैं हूँ क्लास में, ये हमें किसने बताया, इनमें। तो बहुत सिंपल है, ये हमारा हो गया प्रपोजिशन। और आज हमें यही डिस्कस करना है, हम इसी को आज अंडरस्टैंड करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रपोजिशन वर्ड है, ये किस वर्ब के साथ, किसके साथ, कैसे, कहाँ, कैसे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा पहले है प्रपोजिशन है, टाइम से रिलेटेड प्रपोजिशन हम लेके चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर तरह के एग्ज़ाम्स में
पूछे जाते हैं। मेनली ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एट और ऑन। एट जहाँ हमारा बताता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम, और ऑन हमारा बताता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं समझ में आया ना? हाँ ठीक है। अब इसको और इजी करते हैं। घड़ी क्या काम करती है? घड़ी टाइम बताने का, है ना। मतलब घड़ी का एक ही काम है, यूनिवर्सल काम है कि वो टाइम बताती है हमें। अब आपके एग्ज़ाम में या आपको कहीं ऐसे सेंटेंस मिलें जिसमें टाइम डिस्कस किया हो या टाइम के बारे में हो, जैसे आई मैट यू डैश 6 o'clock, ठीक है, या वी मैट डैश रेलवे स्टेशन। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको कहीं भी देखने को मिले जिसमें टाइम मेंशन हो, कोई भी टाइम, घड़ी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड हो, आंख बंद करके कुछ नहीं करना, आपको एट लगा देना है, ठीक है। जैसे वी मैट एट 6 o'clock, वी विल मैट एट 6 o'clock। तो इस तरह से है ना इजी। मतलब आप विजुलाइज कर लीजिए, घड़ी आप जहाँ पे भी वॉच से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड आप सेंटेंसेस पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, एट लगा देना है। अच्छा, अब टाइम को डिस्क्राइब करने के और क्या तरीके होते हैं? जैसे हम टाइम बताते हैं कि 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। इसके अलावा हम ऐसे ही तो बोलते हैं कि आज संडे है, या जनवरी है, या फिर ईयर 1987 या ईयर 2020। तो ये भी तो हमारे टाइम बताने के तरीके हैं ना, ये तो हम पॉइंट ऑफ द टाइम बता रहे हैं। जैसे कि अब हम बोलेंगे कि कोविड-19 2020 में ये पैंडमिक स्प्रेड हुई थी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने टाइम बताया कि 2020 जो ईयर है वो कोविड-19 स्प्रेड हुई थी। अब इस तरह की जहाँ सेंटेंसेस आती हैं जहाँ पे हम डेट्स, डेज, मंथ्स, ईयर, अब ये 4 और हैं जिनसे हम टाइम बताते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जब आए, देखिए, अगर हमें कहीं भी ईयर और मंथ अगर ये आए, हम वहाँ इन का यूज़ करते हैं। इन प्रीपोजिशन हमारी आती है बहुत समय, यानी कैलेंडर से रिलेटेड। ये हमारा था वॉच से रिलेटेड, ये हमारा है कैलेंडर बेस। तो ये हमारा यहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। और अगर हमारा डेट्स या डेज आए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ऑन का, ठीक है। जैसे कि डेज और डेट्स में हम ऑन यूज़ करेंगे, जैसे यू विल मीट मी ऑन संडे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर इन और मंथ्स, ईयर और मंथ्स आ रहा है तो हम वहाँ इन यूज़ कर रहे हैं, डेट्स और डेज आ रहा है तो ऑन यूज़ कर रहे हैं। ये तो थी हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे, ठीक है। ये भी इन और एट ही यूज़ करते हैं, इन और एट का ही यूज़ है। अब देखिए, अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं, जैसे वी लिव इन यूपी, एक ब्रॉड है, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं आपने ये नहीं बताया, आपने बताया आई लिव इन यूपी। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे इनका। यहाँ पे हम एक मतलब एक ना एक पॉइंट ऑफ जगह नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं यूपी या दिल्ली या एमपी, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। बट अगर हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन की, जैसे इंडिया गेट है ना, तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि वी ट्रेवल टू इंडिया, वी विल मीट टू यू एट इंडिया गेट, ठीक है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक जगह बता रहे हैं, वो इंडिया गेट हो, ताजमहल हो, या आप अपना डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हो, या आप जैसे एक दिल है आपका, तो अगर आपको इस तरह के जगह बतानी है जो छोटी हैं, हाँ, एक स्पेसिफिक है, बड़ी नहीं है, वहाँ आप एट का यूज़ करेंगे। बड़ी जगहों के लिए आप इन का यूज़ करेंगे और छोटी जगहों के लिए एट का यूज़ करेंगे। अब ऑन, जब अभी बात ऑन की ही चल रही है तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ऑन देखिए, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पॉइंट होता है कि जहाँ पे होता है कि इन और ऑन में चीज़ें जब एक दूसरे के संपर्क में, तो कांटेक्ट में आती हैं, तब होता है। जैसे किसी सरफेस पर अगर कुछ हो तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, हाँ, तो ये टेबल है, ये बुक है, ये टेबल की सरफेस है, तो इस बुक ने इस टेबल की सरफेस को टच किया हुआ है, पूरी तरह से इसने कवर नहीं किया है ना। तो जिस सेंटेंसेस में ये कोई भी चीज़ बस टच करे उसकी सरफेस को, पूरी तरह से कवर ना करे, टच करे, वहाँ पे ऑन का यूज़ होता है ना। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल।
ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी के पार्ट्स जो आपके करिकुलम में हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।